नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज से एक बहुत ही ज़रूरी सीरीज़ जनरल साइंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब साइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम पहले से अवेयर नहीं होते हैं। सो आज से आने वाले 2 महीनों में हम साइंस के मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो हमारा ये पहला टॉपिक है जो कि है हाउ ओल्ड इज़ द यूनिवर्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि यूनिवर्स से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं, वो यूनिवर्स कैसे बना, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिवर्स है क्या, व्हाट एक्चुअली यूनिवर्स इज़। हम अपने आसपास कोई भी चीज़ देखें, कितनी भी दूर तक देखें, पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा सौरमंडल, सब कुछ कहाँ आता है? यूनिवर्स के अंदर। मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो भी आपको दिखाई देती है, वो सब कुछ क्या है? यूनिवर्स है। सो ये यूनिवर्स ये कैसे बना? एक बहुत ही ऑल्दो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, बट जो एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग एक्सप्लोजन। सो बिग बैंग एक्सप्लोजन एक थ्योरी है जो ये बताती है कि ये यूनिवर्स कैसे बना। इसको हम समझेंगे आगे। शुरुआती दिनों में ऐसा यूनिवर्स नहीं था, डेफिनेटली छोटा, थोड़ा आज साइज़ बहुत बढ़ गया होगा यूनिवर्स का, पहले थोड़ा छोटा रहा होगा, बहुत सारी छोटी बड़ी चेंजेस आए रहे होंगे यूनिवर्स में, जो कि लगातार चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर कहावत हमने बहुत बार सुना है। सो इतने 17.7 बिलियन ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदल गई होंगी, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। बिग बैंग था क्या? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, बहुत बड़ा धमाका। अभी दिवाली बीती है, पटाखे हमने जलाए हैं। पटाखों में क्या किया हमने? एक आग लगाई और पटाखे बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हुए फैल जाते हैं, उनका धुआं, उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर तक फैल जाते हैं। तो इसी तरीके से यूनिवर्स बना है कि एक कोई पॉइंट है, कोई सोर्स है जहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है कि आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं एक पटाखे से। एक छोटे से पटाखे को जो हम एक्सप्लोड कराते हैं तो बहुत सारे एरिया वो कवर कर लेता है। ऐसे ही अगर हम इतना बड़ा हमारा पटाखा, उस पटाखे में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो कि वो एक्सप्लोड करके बहुत बहुत बड़ा एरिया अगर कवर कर ले, तो उसे क्या कहेंगे कि एक बिग बैंग एक्सप्लोजन कहेंगे, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। सो अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, एक्चुअल द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। सो जब शुरुआती दिनों में यूनिवर्स वॉज अ हॉट डेंस बॉल ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ओके, नंबर 2, इन 1000 सेकेंड, इन 1000 ऑफ द सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड का 1000वां पार्ट, एक सेकेंड का एक 1/1 सेकेंड, ये इतना सेकेंड का टाइम में क्या हुआ? बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स बन गए जो कि क्या कहलाए? मैटर। दीज कंबाइंड, दीज जो मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, वो कंबाइन हुआ, आपस में कंबाइन करके वो कुछ केमिकल एलिमेंट्स बनाए जिनको कहा गया हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ ये नोट करने वाली चीज़ है कि जो पहले एलिमेंट बने धरती पे वो क्या थे? हाइड्रोजन और हीलियम। सम रीजन्स ऑफ यंग यूनिवर्स कंटेंट स्लाइटली मोर हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जब ये बना तो ऑब्वियसली, जैसे अगर इतने एरिया में बिग बैंग हुआ, सपोज इस पॉइंट से इतने एरिया में हुआ, तो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है कि ये दोनों एलिमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, इनका परसेंटेज 70%, और हो सकता है कि यहाँ कम अमाउंट में हो, 30% में हो, यहाँ 5% में हो। मतलब कि उनका जो वो फैले हैं वो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो जहाँ 70% है या जहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वहाँ पे क्या हुआ? वो आपस में भी जुड़ गए। आपस में जुड़ के उन्होंने क्या बनाया? दीज श्रैंक टू फॉर्म फर्स्ट स्टार। वो आपस में जुड़ के उन्होंने क्या बनाया? तारे बनाए, पहले स्टार्स बनाए। ठीक है, फिर उन तारों पे क्या हुआ? न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए, और उन्होंने ये न्यूक्लियर रिएक्शंस ने क्या प्रोड्यूस किया? दूसरे केमिकल एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और ढेर सारे जो हम जानते हैं। तो हमारे पहले याद करने वाली क्या चीज़ है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, दैट वाज आवर फर्स्ट एलिमेंट दैट फॉर्म्ड। नाउ ये जो बिग बैंग नेम टर्म है, ये कहाँ से आया है? तो इनका नाम है, ये साइंटिस्ट हैं, इनका क्या नाम है? एक सेकेंड, इनका क्या नाम है? फ्रेड होयल। इन्होंने 1950 में इनकी एक अपनी थ्योरी थी। क्या, किस बात की थ्योरी थी? कि ये यूनिवर्स कैसे बना। उस थ्योरी का नाम था स्टडी स्टेट, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था और कहा था कि कोई बिगनिंग नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है इसको बनने की, मतलब कोई बना नहीं है, किसी पॉइंट से शुरू नहीं हुआ, ये अनंत है। इन्होंने ऐसा कहा। बट इसको कहते वक्त इनको कंपेयर करना था एक थ्योरी से जो कि फेमस है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने उस थ्योरी को नाम दिया बिग बैंग। तो ये इन साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है, फ्रेड होयल। ओके, देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ यूनिवर्स क्रिएटेड।
तो यूनिवर्स कैसे बना, इसको हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जैसा कि मैंने बताया, और वो एक्सप्लोजन जो है 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मात्र इतने ही सेकेंड में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स क्रिएट हो गए और बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस के। ओके, और वो कैसा था, स्टार्ट कैसे हुआ, एक फुल स्टॉप के जैसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस के होने के बाद लगभग 380,000 साल के बाद, 380,000 साल के बाद पहला एटम बना। और ये एटम बना कैसे, ये 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से मिलके बना। वही ये हाइड्रोजन हीलियम वही एलिमेंट है जो सबसे पहले बने थे। इसके बाद लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बाद, ये हम कहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिग बैंग हुआ, आपका बिग बैंग हुआ, और फिर हम ये टाइम लैप्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये टाइम ही शुरू हुआ कहाँ से, यहाँ से। इससे पहले टाइम का कोई मतलब ही नहीं था। टाइम कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से टाइम शुरू हुआ। तो यहाँ से बिग बैंग स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते होते अब लगभग 380 साल बीत गए यहाँ आते आते। इसके बाद 1 बिलियन साल और बीत गया, और तब क्या बना, पहला स्टार बना, गैलेक्सीज बनी थ्रू आउट द यूनिवर्स। ऐसी चीज़ें बढ़ती गई। उसके बाद और क्या हुआ, जब लगभग 3 बिलियन ईयर्स बीत गए तो क्या हुआ, ये सभी गैलेक्सीज और ये सभी आपस में मिलने लगे, एक दूसरे में जुड़ने लगे। इसके बाद क्या हुआ, जब लगभग 9 मिलियन ईयर्स बीत गए तब हमारा पहला सोलर सिस्टम बना, जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। तब हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बना, और उसमें उस मिल्की, हमारा घर कहाँ है, हमारा अर्थ कहाँ है, ये जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो यहाँ इसमें कहीं छोटू सा हमारा अर्थ है। ओके, नाउ अब हमारा कहाँ, ऊपर तक हमने कहा मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम तैयार हो गया। अब ह्यूमंस कैसा है, अर्थ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। तो अब हम पहले क्या बात कर रहे थे, हमने बिग बैंग के पॉइंट से टाइम इधर बढ़ाया था। अब हम आज के टाइम से टाइम की तरफ, पीछे की तरफ जाते हैं। तो लगभग 5 बिलियन ईयर्स अगो, कब से, आज से पहले क्या हुआ, सन फॉर्म हुआ हमारा, जो हमारा सोलर सिस्टम का सन। ओके, सन फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ये अदर एलिमेंट्स कौन कौन से थे। ये एग्जाम्स में पूछता है कभी कभी। ओके, इन एलिमेंट्स के बारे में कि सन पे कौन कौन से एलिमेंट्स है ये बताओ। तो 5 बिलियन साल पहले हमारा सन फॉर्म हो गया। उसके बाद 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हो गया, कुछ मटेरियल जो कि सन के किसी काम के नहीं थे, वहाँ से बाहर निकल के क्या बनाया उन्होंने, अर्थ बनाया। ओके, क्या हुआ कि कुछ, जब यंग अर्थ का क्या मतलब है, मतलब अर्थ के बनने के शुरुआती दिनों में ओशंस में, समुंदर में, महासागरों में कुछ बैक्टीरिया लाइक सेल्स बने पहले, जो कि कैसे थे, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स थे। उनमें पहली बार लाइफ फॉर्म हुआ, और लगभग वो वहाँ से बढ़ते 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 चेंजेस होते 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 लगभग 1 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, द फर्स्ट ह्यूमंस वॉक ऑन अर्थ। हाउ कूल दिस इज। ओके, so this is how humans originate. Now some important thing, क्या है वो चीज़ें, हमें कैसे कोई भी सन, अर्थ, कोई भी कैसे क्या चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं। तो हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है कि वो क्या क्यों दिखता है हमें, बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आपकी यहाँ आँखें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कोई चीज़ देखनी है ऐसे, तो आप यहाँ इसलिए देख पा रहे हो इन आँखों पे, क्योंकि आपकी आँखों पे एक लाइट आ रही है, यहाँ से कोई लाइट ऐसे आके आपको आँखों में मिल रही है। ओके, ठीक है, तो ये आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि ये लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में, मतलब यहाँ से यहाँ लाइट आ रही है आपकी आंखों में, दैट्स वाई आप इसको, इस पार्ट को देख पा रहे हो। तो ऐसे ही जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं आसमान की तरफ। ओके, तो ये स्टार्स कैसे हमें दिख रहे हैं, वैसे ही जैसे हमें घर में अपने आसपास पेड़ पौधे आसमान दिखता है, वैसे ही ये स्टार से लाइट आ रही है हमारे पास। ओके, यहाँ से लाइट ऐसे स्टार से हमारी आंखों के पास आ रही है रात के समय में। अब ये जो लाइट है ये इतना दूर है कि इस लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो ये जो टाइम लगेगा, तो आप सपोज़ करिए कि हमें कोई स्टार दिख रहा है, तो जब हम उसको देख रहे हैं तो वो हमारा करंट स्टेट नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत पहले की लाइट है जो आपको दिख रही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो लाइट हमें दिख रही हो वो कहीं ना कहीं जो
पहली बार यूनिवर्स बना होगा उस वक्त की लाइट हमें दिख रही होगी। दैट मीन्स कि माइट बी पॉसिबल दैट 13 मिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स पहले की लाइट हमें, मतलब इतना लाइट इतना ट्रेवल करके आ रही हो। अभी मैं बताऊंगा कि लाइट ईयर क्या है आगे। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जो भी चीज़ आप हो सकता है कि आपको जो लाइट दिख रही हो वो डायनासोर्स के ज़माने में दिख रही हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि किसी और प्लैनेट दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हो, ये हमारा अर्थ है, एक और प्लैनेट यहाँ एग्जिस्ट कर रही हो, और यहाँ से जब लोग हमें, वहाँ के एलियंस हमें देख रहे होंगे तो उनको भी डायनासोर्स दिखाई दे रहे होंगे अर्थ पे, बड़े बड़े दांत वाले बड़े बड़े जानवर डायनासोर्स दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा ना। जब तक आज का जो उनको चीज़ देखनी है वो देखने के लिए उन्हें और मेहनत करनी और लंबा वेट करना होगा। तो हो सकता है उन्हें डायनासोर्स दिख रहा हूँ इस एलियन प्लैनेट पे। ओके, सो ये जो मैंने पहले बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट से सन बना है, ये हमें याद रखना है। क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, HHO CNMS। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, राइट। ये हमें याद कर लेना है। What about me? All the elements on earth including all the elements in your body were produced in stars, जो कि मैंने पहले बताया। एलिमेंट्स बने कैसे उसके साइंस को मैंने बताया, तो ये स्टार से ही बने। ओके, एवरीथिंग, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स प्रोड्यूसेस एनर्जी, राइट। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाई न्यूक्लियर रिएक्शंस इनसाइड स्टार्स, जो कि मैंने अभी बताया तारे कैसे दिखते हैं उसको। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन द फर्स्ट ट्रिलियंथ मतलब कि एक सेकंड का पहले, इन द फर्स्ट ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड ऑफ इट्स अर्थ, जैसे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, और इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कैसा था? 10 बिलियन ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो कितना गर्म रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब पटाखे फूटते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है? वहाँ बहुत सारा हीट होता है। तो वैसे ही जो ये बिग बैंग थ्योरी को क्यों प्रमोट किया जाता है? इसी वजह से, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ तो वहाँ बहुत सारा टेम्परेचर होना ऑब्वियस है, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स बनना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। सो विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? ये आप सबको पता होगा। ओके, what percent of solar system is mass does sun holds? 99.88% around. Okay, how many stars are in the Milky Way galaxy? इसका क्या आंसर है? more than 100 बिलियन। ओके, अब इसको याद करने के लिए मैंने क्या रखा है, यहाँ पे लिख लिया आप लोगों के लिए। ये हमें याद रखना है, सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, व्हाट इज सेंटर क्या है? सारे प्लैनेट्स, यहाँ सन है, इसके आसपास क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। तो इसका मतलब सेंटर में क्या हुआ? सन। ओके, तो ये सीरीज़ में हमें याद रखना है। ये सीरीज़ कैसे होगा कि ये सन है, ये सन है, इसके सबसे करीब कौन है? मरकरी है। उससे दूर कौन है? वेनस है। उससे दूर अर्थ है। उससे दूर मार्स है। उससे दूर जुपिटर है। उससे दूर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सीरीज हमें याद रखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।